दिस कंप्यूटर, लेट्स होप ये हो रहा है। ओके जी, टेकिंग द सेम प्लान जो हमारे पास था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जी अपने पास नीचे थोड़ा सा, और यहाँ पर से ये रेफरेंस लाइंस वगैरह ये फिलहाल मैंने इसमें से डिलीट कर दी हैं। और मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ जी, यहाँ से ये स्टेप्स चढ़ के आगे की तरफ जाएंगे और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर की तरफ हम रीच डाउन कर लेंगे। मैंने यहाँ से इसको मूव कर लिया जी ऐसे रेफरेंस बना के अराउंड लाइक 30 फीट लेफ्ट के ऊपर। ये मतलब आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर। तो जैसे जैसे आपको लगता हो कि बेहतर किया जा सकता है इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी ये ग्राउंड फ्लोर है, यहीं से मैंने ऑफसेट किया जी 12 इंचेस का, और यूँ मैं स्टेप्स क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ तक आ जाता हूँ जी। और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, आगे रोटेट करता हूँ RO की कमांड से, जिस तरह से हम करते होते हैं जी। यहाँ से कुछ मजीद स्टेप्स मैं इस जगह के ऊपर ले चलता हूँ जी ऑफसेट करके 12 इंचेस का। and let's see where do we stand. This like 6 inches, 1 feet, 1.5, 2 feet, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6। तो कुछ मजीद स्टेप्स हमें चाहिए, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 and almost 10। So almost reaching this far। यहाँ पहुँचने के बाद मैं यहाँ पर एक और इसी तरीके से स्टेप क्रिएट करता हूँ जी, जो कि यहाँ से इस तरफ पे चला जाता है। और मैंने इसको कॉपी करके यहाँ से थोड़ा सा आगे लाइक मे बी लाइक 5 फीट तक कर दिया। तो मूविंग फॉरवर्ड जी इसको देख लेते हैं, यहाँ से इस तरीके से यूँ मैंने इसको कनेक्ट किया, सॉरी यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर रहा हूँ जी, ताकि ये यहाँ से मेरे पास तमाम लाइन ऑफ एक्शन के अंदर ये चीज़ वो करके मैंने ट्रिम कर दी, और यहाँ से मैंने ये सीढ़ियाँ क्रिएट की बेसिकली। ठीक है जी, यहाँ तक मैं आया था। यहाँ से आगे जाते हुए यहाँ से स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं, इस जगह के ऊपर जाके एक लैंडिंग आ जाएगी। सो सबसे पहले ये सीढ़ियाँ बनाने के बाद मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ साइड के ऊपर रख लिया जी, मे बी लाइक 30 फीट आगे जाके। ठीक है, अब होगा क्या जी, थोड़ा गौर से समझिएगा। दिस इज योर ग्राउंड फ्लोर एंड दिस विल बी योर फर्स्ट फ्लोर, जो राइट हैंड साइड के ऊपर है। ठीक है जी, इस जगह के ऊपर। तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, लेट इट बी लाइक रूम 02। ठीक है जी, और यहाँ पर अब हमने क्या करना होगा जी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक सीढ़ी थी, उसके साथ में से गुजर रहे हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ चले गए हैं। तो ये वाला जितना भी कंपोनेंट मेरे पास आएगा जहन में रखिएगा, ये हिडन लाइन में आएगा, क्योंकि यहाँ से अबव जो कुछ भी मेरे पास आ रहा है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से मैंने इसको यूं करके ये डैश लाइन में दिखाना हो। ठीक है, ये डैश लाइन में मैं क्यों दिखा रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि ये 3-4 फीट अबव जा चुका है। तो मैं इसका लाइन वेट थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। इसके साथ ही मैं इसको एलिवेशंस के अंदर इस चीज़ को यहाँ से यूं करके ट्रीट कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर यूं करके नजर आ रहा है। अब जब मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आऊंगा तो ऑब्वियसली अब दरवाजा इस तरफ नहीं हो सकता क्योंकि ये नीचे है। तो यही वाला डोर मैंने यहाँ से कॉपी किया, इस तरफ पे जाके साइड पे रख लिया जी। इसको रोटेट कर दिया कॉपी करने के बाद इस तरह से 180 डिग्रीज के ऊपर, और यहाँ पर तकरीबन इस जगह पे एक रेफरेंस लाइन लगा के 4.5 इंचेस आगे किया है। और इस जगह के ऊपर जाके मैंने जितने भी जो मेरा ये डोर यहाँ पे प्लेस होना है ये इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया है इस जगह के ऊपर। तो इस तरह से मेरा ये दरवाज़ा यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया है फर्स्ट फ्लोर के अंदर। इस जगह पे क्लिक किया, इस लाइन पे क्लिक किया और इसको बीच में से यूँ काट दिया। ठीक है जी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद इसको ट्रिम कर देगा होपफुली। जैसे ही ट्रिम कर देता है जी, तो ये आपके सामने नज़र आ जाएगा कि वो तमाम चीज़ कट गई है। और यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर दूंगा, इन लाइंस को इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ अब मुझे नज़र नहीं आएंगी। और जो ये हैच है, इस हैच को मैंने इसके साथ कंबाइन कर दिया। तो इस तरीके से ये मैं ऊपर जब आ जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर इस तरीके से नज़र आएगी। नाउ कंसिडरिंग दिस थिंग, दिस इज़ योर ग्राउंड फ्लोर, दिस इज़ योर फर्स्ट फ्लोर। जहन में रखिएगा कि अब जो आपकी कैनोपी थी
जो ये वाली चीज थी आपके पास, ये ज़हन में रखिएगा कि अब ये फर्स्ट फ्लोर के टॉप के ऊपर आएगी, ये अब ग्राउंड फ्लोर के टॉप के ऊपर नहीं आएगी। तो मैंने इसको यहाँ से रेफरेंस किया, कॉपी किया इस जगह से, और यहाँ से ले जाके जो इस लाइन का सेंटर था मैंने यहाँ पे रख दिया जी, और जो ये सेंटर में एक रेफरेंस की लाइन थी इसको मैंने यहाँ से हटा दी। सो नाउ माई एलिवेशन विल बी अ बिट डिफरेंट। ठीक है जी, यहाँ से अब जब मैं दिखाऊंगा आपको एलिवेशन, जिस तरह से यहाँ पे मेरे पास एलिवेशन आ रही थी, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ जैसे हमने फर्स्ट फ्लोर की बनाई थी। मैं नीचे लेकर आता हूँ जी इस जगह के ऊपर, ये फर्स्ट फ्लोर तक की ऐसे ही नजर आ रही थी आपको। ठीक है जी, मैं रेफरेंस लाइन अगर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से इस जगह के ऊपर और इस जगह से इसके ऊपर, तो अगर ये थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की ज़रूरत है हमें, तो हम इसको शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, यहाँ से इधर लेकर आते हैं, ये एडजस्ट हो गया जी, नो वरीज, गुड हो गया जी। सेकंड, अब इसी को हमने कॉपी करना है और आगे का जो तमाम कंपोनेंट इसमें आना था, अब हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे अपनी ईज के लिए। तो अगर हम यहाँ से इसको यहाँ पर लेकर चलते हैं, ये इस तरफ आ गया जी, ये वाला कंपोनेंट हमने थोड़ा सा साइड पे कर लिया ताकि हमारे लिए ईज आ जाए, आसानी हो जाए। ये यहाँ तक चलने के बाद अब थोड़ा सा समझिएगा कि ये था यहाँ तक, ठीक है जी, 6 इंचेस। अब होगा क्या जी, इससे मजीद ऊपर हमारे पास ये भी 10 फुट आ रहा है, तो अब यहाँ से हमने कॉपी करना है दिस थिंग, लेट इट बी लाइक 10 फीट, another 6 इंचेस फॉर द स्लैब, ये चीज यहाँ आ गई। और ये तमाम कंपोनेंट जो यहाँ पर था इसको यहीं से हमने कॉपी किया, यहाँ से उठाया और इसके पैरेलल इस जगह के ऊपर लाके यूं रख दिया। ठीक है जी, ये चीज यहाँ से एक्सटेंड हो जाएंगी इस लाइन तक, ये दोनों रूफ आगे चली गई, ये प्रोजेक्ट हो जाएंगी यहाँ तक, और यहाँ से ये चीज हमने हटा दी। अब जहन में रखिएगा क्योंकि यहाँ से सीढ़ी गुजर रही है, ये दीवार यहाँ से ऊपर की तरफ यूं जाएगी, ये दीवार यहाँ से इस तरफ चली जाएगी, और जो शेड यहाँ पर हमारे पास आ रहा था उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ से हट गई। ये हटने के बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी, कि अब हमने इस जगह से ये स्टेयर केस पूरी की पूरी ऐड करनी है। सो व्हाट वी डू इज दिस, हम यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं जी इस तरीके से इस जगह के ऊपर, ठीक है, और इसको फॉर द टाइमिंग हम कोई भी और कलर कर देते हैं जी इस तरह से, और यहाँ से इसको कॉपी करते जाते हैं आगे जिस जिस पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास स्टेप्स आ रहे हैं। ठीक है जी, अपनी आसानी के लिए। अब जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास ये स्टेप्स बने थे, हम इनको चाहें तो इनको भी कॉपी कर सकते हैं। इसी को यहाँ से लिया, कॉपी करके मैंने इस जगह लगा दिया है जी। अब फर्स्ट करें, ये पहला स्टेप आ रहा था, मैं इसी को रेप्लिकेट कर रहा हूँ यहाँ से 1 बाय 1 स्टेप के लिए। तो यहाँ से होते हुए यूँ मेरे पास तमाम स्टेप्स इस जगह के ऊपर आने शुरू हो जाएंगे, और ये लाइन यहाँ तक मेरे पास आ गई है। तो अगर मैं इनको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, तो इस तरीके से मेरे सामने एक पूरा स्टेप ऑफसेट में यहाँ से 6 इंचेस का करूंगा जी, क्योंकि ये स्लैब में मुझे दिखाना है। यहाँ पे एक चीज आएगी बहुत अहम, आपने अभी समझने की कोशिश करनी है। यहाँ से एक लाइन मैंने यूं करके ड्रॉ करनी है जी, इसको इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, इसको मूव किया है थोड़ा सा यूं करके नीचे, अराउंड लाइक 6 इंचेस। ठीक है जी, और ये यहाँ पर मैंने इसके साथ इस लाइन के साथ इधर ज्वाइन कर दिया है, और इसको यहाँ पर इस लाइन तक ज्वाइन किया है। ठीक है जी, ये करने के बाद इस जगह से इसको ट्रिम कर दिया है, ये जगह इधर से ट्रिम होगी, सॉरी ये यहाँ से ट्रिम नहीं होगा जी, ये यहीं पर रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये इस जगह के ऊपर आने के बाद ये इधर से इस तरफ का स्टेप आ गया था, तो ये इस तरफ पे ज्वाइन हो रहा था, तो ये यहाँ पे रुक जाएगा। तो मोर और लेस आपके पास ये इस तरफ से यूं करके स्टेयर आनी शुरू होगी, और इस जगह से आप ट्रिम कर देंगे तो ये पूरी लैंडिंग यूं करके क्रिएट होगी आपके पास। अब यहाँ पर जितने भी आपके पास स्टेप्स यहाँ से नजर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक। ठीक है जी, तो हम ऑफसेट करते जाएंगे, ऑफसेट करके हमारे पास 6 इंचेस के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये यहाँ स्लैब के साथ, तो यहाँ पर ये हमारे पास पूरे का पूरा ये चीज लेकर के बन जाएगा कि यहाँ से इस तरफ के ऊपर हम लोग आ गए थे, और यहाँ पर से ये आगे चला जाएगा। सॉरी जी, ये एक लाइन में कॉपी करना नीचे भूल गया था, ये 6 इंचेस पे आएगी,
और ये यहाँ से इसके साथ कनेक्ट होके ये स्लैब का कंपोनेंट बन जाए, ताकि क्लियर हो जाए कि यहाँ से ये ऊपर जा रही थी। इधर से आप 3 फीट की यूं करके एक रेलिंग दिखाएंगे जो इस तरफ जाएगी। इस रेलिंग को फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कॉपी करना की कोशिश करूँ तो इस तरीके से आप ये फॉर द टाइम बीइंग कंपोनेंट के तौर पे यहाँ से इसको रेलिंग को दिखा सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर अभी कोई विंडो नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, ये यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा, यही कंपोनेंट जो यहाँ पर था आपके पास, ये वाला जो पीछे से आ रहा है, अब रेफरेंस लाइंस यहाँ से एक ये और एक ये आपके पास आ गई। ठीक है जी। तो जो ये वाला कंपोनेंट है आपके पास, जो यहाँ पे डायमेंशन का था, ये यहाँ से उठ के यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 10 फीट। एक और डायमेंशन आप यहाँ पे लगा लेंगे जो कि सॉरी इस जगह से इस जगह तक आएगी 6 इंचेस की, और एक मजीद डायमेंशन यहाँ पर आएगी जो 2 फीट की थी। यहाँ से आपने इसको डिलीट कर दिया। जिस तरह से ये आपने कॉपी किया हुआ था लाइंस यहाँ से, ये आप इस जगह के ऊपर भी कॉपी कर देंगे, और एक लाइन कॉपी होगी जी आपकी इस जगह से यहाँ पर। तो ये ज्यादा ऊपर चेंज नीचे आ जाएगी। एंड नाउ द टोटल लेंथ जो आपके पास यहाँ से आ रही थी, अब हम उसको इंक्रीज करेंगे यहाँ से यहाँ तक। सो इन दिस वे यू विल बी हैविंग लाइक 2 साइडेड। अब आपके पास 2 फ्लोर्स की एलिवेशन आती है जी, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, दिस इज ग्राउंड फ्लोर। तो दोनों की आप इस तरीके से लेवल आउट करके पूरी एलिवेशन दिखा सकते हैं। यही अगर आप दूसरी साइड से देखेंगे, इसको राइट हैंड साइड से देखेंगे, तो उसमें इस साइड तक आपको स्टेप्स नजर आएंगे, बाकी स्टेप्स इस साइड से नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज को प्लान डाउन करना है, और इसके हिसाब से अपने जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मल्टीपल एलिवेशन आपने बनानी होंगी। बाज लोग इसको दिखाने के लिए यूं भी कर लेते हैं एलिवेशन को, सॉरी रेलिंग को दिखाने के लिए इस तरीके से मल्टीपल कंपोनेंट्स बीच में ऐड कर दिए जाते हैं फॉर द सेक ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग। ये इस तरीके से एलिवेशन में आप यूं करके रेलिंग दिखा देते हैं। सो दिस इज लाइक एलिवेशन। इसी तरीके से आपका सेक्शन बन रहा होता है जी। आपने अगर रेलिंग यहाँ पर भी दिखानी है, ज़हन में रखिएगा कि हमें यहाँ पर भी रेलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, और जाहिर सी बात है हमने यहाँ पर भी चलना तो है। तो यहाँ से हम 3 फीट यहाँ पर रखते हैं जी, और जिस तरह से ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से इस जगह तक। सो वी हैव 1 रेलिंग लाइन राइट ओवर हियर, जो कि इस पॉइंट पे आएगी, यहाँ से इस जगह पर आएगी, और इस जगह को टर्मिनेट करके इसी को अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से इस तरफ के ऊपर ले जाके कॉपी कर लेते हैं, और ये रेलिंग मोर और लेस इस पॉइंट से आगे तक जो ये वाली लाइन है इस तक हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। एंड इन दिस वे ये तमाम के तमाम रेलिंग का जो कंपोनेंट है, आप यहाँ से इस जगह पर यूं करते हुए यूं लगा लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग के जी यहाँ पर रेलिंग आ रही है। और इसी तरीके से आपके जो बाकी के स्टेप्स के कंपोनेंट हैं, आप उनके अंदर भी इनको ऐड कर सकते हैं। अगर फर्स्ट करें यहाँ पे ये रेलिंग के अंदर हाइट का डिफरेंस आ रहा होगा, तो आप इसको थोड़ा सा मूव अप कर लीजिएगा ताकि ये बैलेंस आउट हो जाए इस जगह के ऊपर। एंड वी कैन लाइक ज्वाइन दिस पॉइंट के जी, ये यहाँ से यूं करके ऊपर जा रही है, एंड देन ओवर हियर इसको रेप्लिकेट करना हो तो पिछले के रेफरेंस के अंदर आप इधर लगा देते हैं। तो इस तरीके से पूरी वो रेलिंग भी आपकी आ जाएगी, इस तरफ से भी चली जाएगी, ये लैंडिंग आ जाएगी जी आपके पास। तो आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। सेम गोज विथ योर एलिवेशन जी, जिस जगह के ऊपर आपको एलिवेशन इसी तरीके से बनानी है। सेक्शन जब हम बनाएंगे तो इसको बीच में से स्लाइस करेंगे दोनों साइड्स के ऊपर, और फिर हम देखेंगे जी किस किस जगह के ऊपर हमारे पास ऐसी ऑप्शंस आ रही हैं जिनको हम बेसलाइन कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर एलिवेशन ऑफ द 2 फ्लोर्स बेसिक सिंगल रूम के लिए जी। इसी तरीके से आपको पास जो नेक्स्ट मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा या जो लेक्चर शेयर करूंगा, उसमें सेक्शन और बाकी के एलिवेशंस भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है जी, मैं यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ जी।